हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th उर्दू का चैप्टर नंबर कितना स्टार्ट किए थे? 12, जिसमें सिर्फ हम लोग बुक रीडिंग किए थे। क्या किए थे? सिर्फ बुक रीडिंग। आज हम लोग सवाल और जवाब करेंगे। 2 नंबर 5 नंबर का सवाल और जवाब करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करता हूं। हम लोग आज सवाल और जवाब देखना है हम लोग को। देखो, अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 एंड 13 दोनों पढ़े थे। सिर्फ 12 नहीं, 12 एंड 13, 12 एंड 13 दोनों चैप्टर पढ़े थे और दोनों का सवाल और जवाब आज सोल्व करने वाले हैं। पहले सॉल्व करता हूं। और दोनों का मुसन्निफ कौन है? अली सरदार जाफरी। समझे? पहले गुफ्तगू के बारे में हम लोग सवाल और जवाब करेंगे। मुख्तसर तरीन सवाल जवाबत, यानी ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, 2 नंबर और 1 नंबर में। पहला सवाल है कि गुफ्तगू नाम किस शायर की लिखी हुई है? तो जानते हो ये अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है और गुफ्तगू के माने होते हैं बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया है? हिंद व पाक दोस्ती के नाम किया है। किसके? हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्ती के नाम पर यह लिखा गया है। तीसरा सवाल है कि शाम में मुलाकात कब तक चलेगी? यानी सुबह तक चलेगी। शाम की मुलाकात कब तक चलेगी? सुबह तक चलेगी। चौथा है, लफ्ज के हाथों में क्या है? अल्फाज के हाथों में क्या है? संग दुश्मन। पांचवा सवाल है कि तंज कैसा जाम में छलकता है? यानी तंज जहर का जाम छलकता है। कि क्या छलकता है? जहर का जाम। नेक्स्ट छठा सवाल है कि तरस से अबरुए खमदार से आप क्या समझ? तरस से अबरुए खमदार से मुराद तीखी नजरें। क्या है? तीखी नजरें। सातवां सवाल कि किसके चटने की सदा आती है? यानी गुंचों की चटने की सदा आती है, यानी आवाज। सदा, इस सदा के माने होते हैं आवाज। आवाज। और एक सीन से सदा होता है, उसके माने होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। हमेशा। समझ गए? आठवां सवाल है कि किस तोहफा और स्वागत की बात इस नज़म में कही गई है? तो दीदार और प्यार की बात इस नज़म में आई है। समझ गए? नौवां सवाल है कि तारों भरी रात किस तरह चलती है? तो तारों भरी रात हम पर हंसती हुई चलती है। तो ये था अब तक 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग मुख्तसर गुफ्तगू, यानी थोड़ा बड़ा से। पहला सवाल है कि दर्ज दिल इक्तबास को पढ़िए और उनके रोशनी में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में जनरली, तो याद रखना। इक्तबास आएगा आपके एग्जाम में। इक्तबास के नीचे भी आपको खुलासा लिखने के लिए आएगा, टेंशन नहीं का। सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा, बसद लफ्जिश पा आएगा, नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगी, लब का नहीं, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंचों की चटकने की सदा आएगी। पहला सवाल यहाँ क्या पूछ रहा है? उसी में सवाल पूछ रहा है जो इक्तबास दिया हुआ है, उसमें पहला सवाल पूछा जा रहा है। हर्फ वफा से आप क्या समझते हो और ये कब किस तरह आएगा? देखो, हर्फ वफा का मतलब होता है ईमानदार या सच्चा पैगाम, यानी मोहब्बत या वफादारी का इजहार करना। इक्तबास के मुताबिक ये हर्फ सुबह तक आएगा, यानी रात के बाद, और ये वफादारी या मोहब्बत की जज्बात के साथ नरमी और खुलूस अंदाज में पहुंचेगा। यह किसी तनकीद या तंज के बगैर मुखलिसाना अंदाज में आएगा और खामोशी में मोहब्बत और खुशबू पैदा करेगा। समझ गए? नेक्स्ट, इसी इक्तबास में क्या दूसरा सवाल पूछ रहा है कि इस किसी तरह आएगा
लग्जिस पा के क्या माने हैं। इसका आएगा मतलब बसद लग्जिस पा, यानी हल्के कदमों या नरम अंदाज में आएगा, समझ गए। नरम अंदाज में आएगा बिल्कुल। लग्जिस पा का मतलब होता है धीरे और मोहतात और कदमों से आना, यानी धीरे धीरे आना, जैसे बगैर सूर के मोहब्बत की आबद। यह बताता है कि इश्क आहिस्ता, नरमी और एहसास अंदाज में दिल में दाखिल होगा, जिससे दिल की धड़केंगी, नजरें झुकेंगी और लब कांपेंगी, यानी मोहब्बत के असरात खामोश लेकिन गहरे होंगे, समझ गए। अब दूसरा सवाल है, नज़म गुफ्तगू का मुख्तसर खुला क्या लिखें। तो वह खुला बिल मुख्तसर खुलासा हुआ, पूरा लिखने के लिए आएगा, खुलासा लिखने के लिए इक्तबास के नीचे ही आएगा। नज़म गुफ्तगू मोहब्बत और इंसानी ताल्लुकात की गहराई को बयान करते हैं, बिल्कुल बयान करते हैं। शायर ने ख्वाहिश जाहिर की कि बातचीत कभी खत्म न हो, अल्फाज और जज्बात के जरिए एक दूसरे की नफ्सियात और एहसासात को समझा जाए। नज़म में खामोशी और अशाराओं के जरिए मोहब्बत के इजहार की भी बात की गई। शायर इस बात पर जोर देता है कि मोहब्बत में नफरत और नजिश खत्म हो जाएं और इंसान एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी और उल्फत के साथ जिंदगी गुजारें। शायर रात की खूबसूरती और तेज रोशनियों के जरिए जज्बात की शिद्दत को नुमाया करता है और मोहब्बत नाजुक, नरम और परास पहलू को उजागर करता है। तीसरा सवाल है, क्या हाथ में हाथ ले सारा जहां साथ, तोहफा दर्द ले प्यार के स्वागत ले, रेग जानों से अदावत के गुजर जाएंगे, खूब के दरिया से हम पार उतर जाएंगे। इस इक़्तिबास की तस्रीह करें। यहां भी आपको तस्रीह करना है, क्योंकि ये 12th क्लास है, 10वीं नहीं है। 10वीं में शायद नहीं पूछा जाता है, लेकिन 12th में तस्रीह पूछा जाएगा, याद रखना। इस इक़्तिबास में शायर मोहब्बत और इत्तेहाद की अलामत बयान कर रहा है। हाथ में हाथ ले सारा जहां साथ से मुराद की मोहब्बत और हम आहंगी के जरिए इंसानों के दरमियान इत्तेहाद कायम हो। तोहफा दर्द के स्वागत ले का मतलब कि मोहब्बत में एक दूसरे का दुख और दर्द को समझना और उसे कबूल करना, और ये कबूलियत मोहब्बत की खूबसूरती को बढ़ाती है। रेगदां से अदावत की गुजर जाएंगे और खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे का मतलब है कि मोहब्बत और इंसान हम आएंगे इतनी ताकतवर होगी कि तमाम दुश्वारियों, रंजिशों और मुश्किलात को अबूर कर लिया जाएगा। इसमें इंसानियत और सलाह और अमन की पैगाम को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, तफसीली है। पहला सवाल कि नज़म गुफ्तगू में शायर ने किन ख्यालात का इजहार किया है। तो इसमें मोहब्बत इजहार के बात किया गया है, क्योंकि दोनों देश आपस में बातचीत करें, समझ गए। शाम में मुलाकात हो तो सुबह तक चले उस मुलाकात, ये पूरा इसका कहा कि क्या कर रहा है। नज़म गुफ्तगू शायर ने इंसानी ताल्लुकात, मोहब्बत और जज्बात की गहराई को बयान किया है। शायर का बुनियादी ख्याल कि गुफ्तगू बातचीत के सिलसिला कभी खत्म न हो, बल्कि रात भर जारी रहे, ताकि दिल व दिमाग की पोशीदा एहसास एक दूसरे तक पहुंच सके। शायर अल्फाज, इशारों की खामोशी और हल्के लम्स के जरिए मोहब्बत के इत्तेहार को अहमियत देता है। नज़म में दुख और रंजिश खात्मे, मोहब्बत और हम आहंगी के कयाम और इंसान के दरमियान इत्तेहाद ख्यालात भी मौजूद हैं। शायर यह दिखाता है कि मोहब्बत की ताकत इतनी है कि वह नफरत, दुश्मनी और रंजिश को अबूर कर दिलों को करीब कर देती है और इंसान की एक दूसरे की दर्द और खुशी में शरीक हो सकते हैं। इसी तरह नज़म गुफ्तगू मोहब्बत, ताल्लुक और इंसानी हम आहंगी का गहरा फिलिस्फा पेश करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि नज़म गुफ्तगू के शायराना खूबियों को वाज़ा कीजिए। तस्वीर जुबान। शायर ने रात, तारे, चमकते गुंचे, बोसे जैसे अनासर के जरिए मोहब्बत का जज्बात को तस्वीर अंदाज में पेश किया है। रमजी इजहार, अल्फाज और इशारों के जरिए जज्बात को बयान करना, एक खूबसूरत रमज शायर ने मोहब्बत और हम आहंगी का वाजा करने का इलामत दी। रंग मोशी,
इसमें तकरार, नज्म में तकरार और काफिया बंदी के जरिए मौसीकाई तासीर पैदा किया गया है। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले है। जज्बात की शिद्दत। शायर ने मोहब्बत की पहलू, इसके इंतजार, दर्द, सुकून को भरपूर जामे अंदाज में पेश किया है। अखलाक और इंसान पर मोहब्बत की ताकत से नफरत और नजिश खत्म करने का तस्वुर नज़म को अखलाक का फिक्र पहलू देता है। जाफरी की शायरी अपनी वाकफियत का इजहार करें तो सरदार जाफरी ने इस गुफ्तगू में सिर्फ मोहब्बत की बात की है, समझ गए। बहुत आसानी तरीके आपस में मिले जुले रहो, ये सब चीज की बातें की है, इंसाफ की बातें की हैं, तो बहुत सारा चीज है इसमें लिखा हुआ है। अब मेरा सफर जो आपका 13वां चैप्टर है, क्या है ये? 13वां चैप्टर है अली सरदार का जाफरी का मेरा सफर। अब इसका भी सवाल और जवाब देख लेता हूं। पहला सवाल कि मेरा सफर नज़म की हैत क्या है? तो मेरा सफर नज़म की हैत है एक आजाद नज़म है। क्या है? आजाद नज़म है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश को, तो उसकी पैदाइश उत्तर प्रदेश की बलरामपुर में हो। अली सरदार जाफरी की 4 नज़्म के नाम लिखे। तो पहला है मेरा सफर गुफ्तगू ऐसा जाग उठा नई दुनिया को सलाम, ये क्या है? उसकी नज़्म है। आगे अली सरदार जाफरी की वफात कब हुआ? तो 1 अगस्त 2000 ईस्वी को उसका हुआ। 5वां सबक अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? तो 1997 ईस्वी को मिला था। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से है? तो अली सरदार ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है। अली सरदार जाफरी के 2 तनकीदी किताबों के नाम लिखे, तो वह है तरक्की पसंद अदब और इकबाल सनासी। यही 2 आपका उसका तनकीदी किताब है। 8वां सवाल है कि किस शायर से मुतासिर होकर मेरा सफर नज़म लिखी गई? तो अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर यह लिखा गया है नज़म। क्या शायर ने खुद को एक तरफ्ता कतरा करार दिया है? शायर ने, हाँ, शायर ने खुद को एक तरफ्ता कतरा बताया है, करार दिया है। अब सवालात मा जवाबात है। पहला सवाल है कि आंखों की दिए कब बुझे जाते हैं? शायर ने अली सरदार जाफरी ने ज़ेरे निसाब के नज़म मेरा सफर को एक वसे तनातर में पेश किया। चुनांचे सफर में शायर की मुराद कायनात का सफर है, मौत का सफर एक मंजिल है, यानी आगे भी सफर जारी रहेगा। इस नज़म में आंखों के दिए बुझ जाएगा, मतलब ये जब मौत आएगी, देखो जब हमारे मौत आएगा तो आंख बुझ जाएगा, पूरा अपना लेटा हुआ रहेंगे, समझ गए? वही यहाँ कहा गया। तो जिस्म के तमाम अज़ा की तरह आंख भी बेजान हो जाती है और इसकी रोशनी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। एक सवाल है कि शायर ने तरफ्ते कतरे का क्या खूबी बयान किया है? शायर ने अली सरदार जाफरी ने इस नज़म में मेरा सफर में ज्यादातर अश्ताराती जुबान का इस्तेमाल किया है। चुनांचे शायर ने इस नज़म में अपने आप को एक तरफ्ता कतरा करार दिया है। हर तरफते हुए कतरा की कुछ खुसूसियत भी बयां की है। शायर कहता है कि कतरा गरचे दरिया कम तरह हिस्सा है, फिर भी वह अपने वजूद को दरिया में जम करके सफर में मसरूफ रहता है। माजी की सराही से निकलकर हाल की तामीर करता है और हाल के सफर से मुस्तकबिल की तस्वुर पेश करता है। मौत की आमद से पहले मंजर में पेश किया गया, इसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। अली सरदार में जाफरी ने अपने नज़म सफरनामा में हाथ में ही मौत का एक मंजर पेश किया है। चुनांचे शायर कहता है कि इंसान की जिंदगी का सफर पाए मुकम्मिल को पहुंचे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा इस दुनिया से छोड़ के जाना पड़ेगा और हमारे आंख की रोशनी चली जाएगी, हाथ पैर कुछ नहीं चलेगा, समझ गए? सब छीन ली जाएगी। नेक्स्ट चौथा सवाल है कि मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा? मौत के बाद जेरे निसाब निजाम मेरा सफर आखिर में शायर अली साहब कहते कि मौत के बाद अमर हो जाऊंगा।
इसकी कैफियत ये होगी कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग मुझे याद करेंगे। अगर मैंने दुनियाई जिंदगी में अच्छा काम किया है तो लोग मुझे अच्छाई से याद करेंगे। देखो, मरने के बाद अगर दुनिया में कुछ अच्छा ही काम किए हो तो आपको याद करेंगे लोग, नहीं किए हो तो नहीं करेंगे। मेरी अच्छाई ही मरने के पीछे जिंदा रखेगी, यानी तुम्हारा अच्छा ही तुमको जिंदा रखेगी। पांचवा सवाल कि जबान के पत्ते से आवाज की तितली उड़ जाएगी, यह बताकर शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। मेरा सफर में शायर अली सरदार ने इस्ताराती जुबान इस्तेमाल किया है। चुनांचे जुबान के पत्ते से मुराद नतक और वह सदा की तितली है। चुनांचे शायर कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे जिंदगी सूखे पत्तों से हंसने की आवाज सुनाई देगी, यानी मौत के बाद बजाही तो जुबान की गोयाई सलब कर ली जाएगी, लेकिन वह जुबान हाल से खामोश में सब कुछ कह रही होंगी। 1 मिनट। अब तवील सवालात है। यहाँ पहला सवाल क्या है कि अली सरदार जाफरी के नज़म निकाल के खुसूसियत वाज़ह की है, उसका खुसूसियत क्या है? उस सवाल का जवाब देखिए, अली सरदार जाफरी इनकी नज़म गुफ्तगू हमें है। समझिए कहाँ है? गुफ्तगू में है। मेरा सफर नज़म मंजर निगारी पर एक नोट लिखिए। देखो, इसमें बहुत सारा चीज लिख सकते हो। एमसीक्यू की तरफ चलता हूं, जो कि किसके तरफ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू मोहम्मद हुसैन आजाद की उर्दू की पहली जदीद नज़म किस साल पेश किया गया? 1865, 1867, 1874, 1888। तो कब किया गया था? तो 1874 ईस्वी। राइट आंसर सी हो जाएगा। उस अंजुमन पंजाब कब कायम हुई थी? ऑप्शन है ए 1865, बी में है 67, 74, 1913। तो कब है? तो वो है 1865 में कायम किया गया था अंजुमन पंजाब। एक सवाल के नजीर अकबर इलाहाबादी ने उर्दू नज़म में किस चीज की अमकानात तलाश किए हैं? मौजूवाती और बयानी अमकानात, गजल की काफिया, नसर नज़म की वसूल, शायराना कायदे। तो क्या है? मौजूवाती और बयानती अमकानात तलाश किए हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चौथा सवाल कि अली सरदार जाफरी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ, दिल्ली, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। तो कहाँ हुआ था? तो वो बलरामपुर में पैदा हुआ था, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। पांचवा एमसीक्यू, अली सरदार जाफरी के शेरी मजमूए में से कौन सा 1943 ईस्वी में सा? परवाज, खून का लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब, और कौन सा मजमुआ शाया हुआ था? तो वो था परवाज, 1943 ईस्वी में शाया हुआ था। छठा है, अली सरदार जाफरी ने तरक्की पसंद अदब के बारे में किताब कब लिखी? 1938, 1949, 1953, 1965। तो कब लिखा था? तो वह तो लिखा था 1953 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। सातवां एमसीक्यू, मोहम्मद हुसैन आजाद 5 अगस्त 1867 और 19 अप्रैल 1874 ईस्वी को खुतबा दिए, ये किस मौजू पर थे? सियासत, तालीम और शेर व अदब, मजहब, साइंस। तो किस पर था? तालीम और शेर व अदब। राइट आंसर बी हो जाएगा। सरदार जाफरी ने अफसाना निगारी में अपना आगाज कब किया? ऑप्शन है 1938, 1943, 1949, 1951। तो कब किया था? तो इसका आंसर होगा बी। बी नहीं, ए हो जाएगा, 1938 ईस्वी। राइट आंसर ए। नौवां एमसीक्यू है, सरदार जाफरी ने अपनी जिंदगी में किस किस्म की नज़में ज्यादा पसंद की? पाबंद नजम, आजाद नजम, गजल, नसर नजम। तो क्या किए थे पसंद सबसे ज्यादा? वह है आजाद नजम पसंद किए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा।
10वां एमसीक्यू, अली सरदार जाफरी ने कौन सा एजाज 1967 में मिला? भारतीय ज्ञानपीठ, पद्म श्री, इकबाल सम्मान, नोबल इनाम। तो कौन सा मिला था? पद्म श्री मिला था, पद्म श्री। और 97 मिला था, 97 में भारतीय ज्ञानपीठ। आगे बढ़ता हूं। अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी की इब्तिदा किस सनफ से की है? शायरी, अफसाना निगारी, मजमून नवीसी, रिसाला निगारी। तो किसमें की है? अफसाना निगारी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 12वां एमसीक्यू के साथियों, मेरा सफर नज़म में शायर सबसे पहले किस बात की तस्वीर पेश करता है? फितरत की खूबसूरती, इंसान जिंदगी के एहतमाम, मोहब्बत की रंग, यादों की बका। तो क्या करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यादों की बका। राइट आंसर सी डी हो जाएगा। 13वां है, मेरा सफर शायर में मुस्तकबिल में किस तरह मौजूद रहने की बात करता है? अपनी यादों के असरात के जरिए, अपनी जिस्मानी मौजूद के जरिए, सिर्फ तहरीर के जरिए, तस्वीर के जरिए। तो किसके 13वां का क्या होगा? तो अपनी यादों की असरात के जरिए, ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर ए। नज़म मेरा सफर का बुनियादी मौजू क्या है? मोहब्बत और रूमानी ताल्लुकात, इंसान की मौत, यादों की असरात, वतन की आवाज़ी, जंग व सियासत। तो क्या है राइट आंसर? इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंसान की मौत और यादों की असरात की बका। राइट आंसर बी। 15वां है, अंजुमन पंजाब किस मकसद के तोसे के लिए कायम किया गया? यूजफुल नॉलेज, जदीद शायरी, मगरबी जुबानें, साइंस उलूम। तो किसके लिए? यूजफुल नॉलेज के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। 16वां एमसीक्यू है, किसकी निजामत के दौरान अंजुमन पंजाब में हकीकी जान पर गई? अल्ताफ हुसैन आली, शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, डिप्टी नजीर अहमद। तो किसके? तो वह है मोहम्मद हुसैन आजाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद ने 1867 ईस्वी में तालीम और शेर अदब के मौजूदात पर कितने लेक्चर? 15, 20, 23, 25। तो 23 लेक्चर दिए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 18वां एमसीक्यू है, दक्कन में मौजूआती नज़्म कहने वाले दर्ज जेल में से कौन से शायर? फैज, कुली कुतुब शाह, नसीर अकबर इलाहाबादी, वली दक्कनी। तो कौन है? तो वह है कुली कुतुब शाह। राइट आंसर बी हो जाएगा। 19वां एमसीक्यू है, मोहम्मद हुसैन आजाद ने 19 अप्रैल 1874 ईस्वी को जदीद शायर के मौजू पर लेक्चर के साथ अपनी कौन सी नज्म पेश की? अब्र करम, सबे कदर, बरखारूत, मनाजिर रहम। तो कौन सा? वह है सबे कदर। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी को पेश किया था। आम तौर पर किसकी तख्लीक उर्दू की पहली जदीद नज्म करार दिया जाता है? बरखारूत, अब्र करम, सबे कदर, खाके हिंद। तो वह है सबे कदर। राइट आंसर सी। 21वां है कि तरक्की पसंद तरीका आगाज किस सन हुए? ये क्वेश्चन तो कई बार पढ़ चुके हो शायद। 1930, 35, 36, 40। तो कब हुआ था? 1936 ईस्वी। राइट आंसर सी। राशिद, मीराजी और अख्तर ईमान को उर्दू जदीद नज्म का क्या कहा जाता है? सुतून, मामार, मुसल्स, पेशरो। तो इसका राइट आंसर सी मुसल्स। 23वां है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? 29 नवंबर 1911, 29 नवंबर 1923, 15 अगस्त 1915, 1 जनवरी 1920। तो कब हुआ था? 29 नवंबर 1913 ईस्वी को पैदाइश हुआ था बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। समझ गए? आगे बढ़ता हूं। आजादी के बाद जब सज्जाद जहीर पाकिस्तान चले गए तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया? फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी, कैफ आजमी, मिजाज लखनवी। तो किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अली सरदार जाफरी। राइट आंसर बी। 25वां एमसीक्यू, अली सरदार जाफरी अंजुमन के किस तर्जुमान रिसाले के मदीर भी हुए? नया दौर, नया अदब, गुफ्तगू शाह रहा। तो क्या होगा इसका? नया अदब। नया अदब होगा। राइट आंसर सी बी। 26वां एमसीक्यू साथियों, अली सरदार जाफरी ने हिंदो पाक के दोस्ती के नाम को कौन सा रिसाला निकाला जिसका जखीम अदबी नंबर
मशहूर हुआ। नया अदब, स्वागत, गुफ्तगू, फनून, तो क्या है इसका राइट आंसर सी, गुफ्तगू। 27वां एमसीक्यू, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किस सनफ से किया? शायरी, अफसाना निगारी, तनकीद निगारी, ड्रामा। तो वो अफसाना निगारी है, ये तो अब पहले भी पढ़ चुका है एक बार, ये दूसरा बार हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद। समझ गए? 28वां है, अली सरदार जाफरी का पहला अफसाना मजमुआ मंजिल कब सा है? 1935, 1938, 1943, 1949। तो कब शाये हुआ था? तो वो था 1938 ईस्वी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 30वां एमसीक्यू है, परवाज जो 1943 ईस्वी में शाया हुआ है। खून की लकीर 1949 में शाया हुआ। अली सरदार जाफरी की क्या है ये? परवाज, खून की लकीर, क्या है ये? अफसानी मजमुआ, शेर मजमुआ, तनकीदी मजामीन, तुखा किया। तो क्या है ये? शेरी मजमुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसा जाग उठा और नई दुनिया को सलाम जाफरी की कैसी नज़्में है? मुख्तसर नज़्में, तवील नज़्में, नसरी नज़्में, आजाद नज़्में। तो क्या है ये? कैसा नज़्में है जाफरी का? तो ये तवील नज़्में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 31वां एमसीक्यू, अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ? 1 अगस्त 1999, 1 अगस्त 2000 ईस्वी, 5 अक्टूबर 2002, 29 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो कब हुआ था इसका इंतकाल? तो 1 अगस्त 2000 ईस्वी को। राइट आंसर बी हो जाएगा। 32वां एमसीक्यू, नजम गुफ्तगू का जेली उन्वान यानी कैप्शन क्या है? तरक्की पसंद अदब के नाम, हिंदो पाक दोस्ती के नाम, अमन के नाम, नई शौकी के नाम। तो क्या है? हिंदो पाक दोस्ती के नाम। राइट आंसर बी हो जाएगा। लुगत के एतबार से लफ्ज दुश्मनाम के क्या माने? तारीफ, गाली, तोहफा, आवाज। तो क्या है? वो गाली है। राइट आंसर बी। लफ्ज नवा के दुरुस्त माने क्या है? रास्ता, आवाज, नया, झुका हुआ। तो क्या है? लफ्ज नवा के माने होता है आवाज। राइट आंसर बी। नजम मेरा सफर का इख्तिमाम पर शायर कहता है, मैं मरता हूं और हो जाता हूं, यानी अमर हो जाता हूं। दिया हुआ है फानी, गायब, अमर, खत्म। तो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अली सरदार जाफरी के मशहूर तनकीदी किताब तरक्की पसंद अदब किस सन में शाया हो? 43, 49, 53, 65। कौन सा कब शाया हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। लखनऊ के 5 रातें किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हुसैन आजाद, अली सरदार जाफरी, अल्ताफ हुसैन अली, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो किसकी तसनीफ है? तो वह है अली सरदार जाफरी की। राइट आंसर बी। 38वां एमसीक्यू के साथियों, अली सरदार जाफरी को पद्म श्री का एजाज किस साल दिया गया? 1953, 1967, 1997, 2000 ईस्वी। तो कब दिया गया था? 1967 में दिया गया था। राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। और इसको ज्ञानपीठ मिला गया था 1997 से। अली सरदार जाफरी का शेरे मजमुआ लहू पुकारता किस सन सामने आया? 1964, 65, 1978, 1938। तो कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। ये 67 में कितने में होगा? 67 तो नहीं है, 1978। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। 40वां है, लफ्ज खमदार दुरुस्त माने क्या है? सीधा, टेरा, तेरा, तिरछा, झुका, बंधा हुआ, खुला हुआ। तो क्या है इसका? राइट आंसर बी हो जाएगा, तेरा, तिरछा, झुका हुआ। 41वां एमसीक्यू, नज़म मेरा सफर में शायर ने हाथों को किस चीज से तस्बिया दी है? गुलाब, चंबेली, कोमल, तेतली। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर सी, कोमल है। 42वां एमसीक्यू, नजम मेरा सफर के मुताबिक बरगे जुबां से वह सदा की हर तितली उड़ जाती है। ऑप्शन है नतक, बात, लफ्ज, गीत। तो क्या है इसका? नतक हो जाएगा। राइट आंसर ए। नज़म मेरा सफर में धरती की नदियों कैसा बताया गया है? नीली, सुनहरी, हरी, सफेद। तो कैसा बनाया गया है? वो तो सुनहरी बनाया गया। राइट आंसर बी। नज़म मेरा सफर के मतन के मुताबिक आकाश की झीलों का रंग क्या है? सुनहरी, नीली, काली, सुर्ख। वह है नीली। राइट आंसर बी हो जाएगा।
नज़म मेरा सफर के मुताबिक हर आशिक सरदार यहाँ से हर मासूका है। मलके सुल्ताना होर पड़ी तो क्या है, सुल्ताना है। हर आशिक है सरदार यहाँ हर मासूका है सुल्ताना। पढ़े थे अगले लेक्चर में। राइट आंसर बी। 46 है, अली सरदार जाफरी को भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड किस सन मिला? 1967, 1997, 2000, 1953 ईस्वी में। तो कब मिला था? मैंने बताया था अभी 1997 ईस्वी में। राइट आंसर पद्मश्री मिला था 1967। तो ये था कुल 46 आपका एमसीक्यू। और साथियों सब किसी का यहाँ दुरुस्त जवाब मिल जाएगा नीचे में, यहाँ सब किसी का जवाब मिल जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहा हूं। समझ गए? 14, 15 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं साथियों। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। जो 2027 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है उसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज तक के लिए रखता हूं। खुदा हाफिज।